अपनी सेहत के मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ अवेयरनेस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे पेशाब के कतरों के बारे में, जिसे मेडिकल में पोस्ट मैक्चुरेशन ड्रिबलिंग कहते हैं, या आम अल्फाज में ड्रिपिंग आफ्टर यूरिनेशन भी कहा जाता है, या फिर हम कहते हैं कि पेशाब करने के बाद कतरे जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। तो इस कंडीशन के बारे में बात करेंगे। ये एक छोटा मसला है, लेकिन आलमोस्ट काफ़ी लोगों को इसका इशू होता है और इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी वो लोग कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। तो आज इस हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि ये क्यों होता है, ये जो कंडीशन है इसके पीछे कौन सी अवामिल है, कौन सी वजूहात है, और ख़ास तौर पर इसके इलाज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कोई ख़ास अद्वियात इसके लिए नहीं है। तो हम पॉसिबल जो ट्रीटमेंट है कि हमारे पास क्या ऑप्शन है, और ख़ास तौर पर फिर जैसे हम एलोपैथिक अद्वियात का ज़िक्र करते हैं, उसके साथ सेकंड ऑप्शन के तौर पर अल्टरनेटिव मेडिसिन में होम्योपैथिक मेडिसिन का साथ में हम ज़िक्र करते हैं। और ये सब इसलिए करते हैं कि हमें ये आइडिया हो, हमें ये अंदाज़ा हो कि हमारे पास जो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हैं तो उसमें हमारे पास क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है। यानी कि आम तौर पर ये होता है कि अगर कोई बीमारी में अंग्रेज़ी अद्वियात काम नहीं कर रही, या वहाँ पर कोई बीमारी जो है वो लाइलाज तस्वुर की जाती है, तो हम यानी ये समझ लेते हैं कि ये चीज़ वाकई लाइलाज है। जबकि सेकंड ऑप्शन के तौर पर दुनिया का जो दूसरा बड़ा तरीका इलाज है होम्योपैथी, तो उसमें काफ़ी बीमारियों के हवाले से यानी मेडिसिन भी मौजूद है और इलाज भी। मसला ये होता है कि हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं होता, हमें आगाही नहीं होती, और इसीलिए हम इस चीज़ पर काम कर रहे होते हैं। ये जो ड्रिपिंग आफ्टर यूरिनेशन है, जिसे मेडिकल इस्तिलाह में पोस्ट मैक्चुरेशन ड्रिबलिंग भी कहा जाता है, तो इसमें ये होता है कि कुछ लोगों के अंदर ये मसला आ रहा होता है कि पेशाब करने के बाद उन्हें यानी चंद सेकंड या चंद मिनटों के बाद उन्हें कतरे आना शुरू हो जाते हैं, जिससे वो काफ़ी यानी परेशान भी होते हैं। नमाज़ पढ़ने में भी उनको दिक्कत होती है और वो परेशान होते हैं इस चीज़ से। तो इसमें अगर हम देखें यानी इसकी वजूहात के बारे में अगर बात करें कि ऐसा क्यों है, कुछ लोगों के अंदर ये क्यों आ रहा है, तो इसमें अगर हम देखें आम तौर पर होता ये है कि जो मसाने की जो मसल्स है, यहाँ के जो यानी पेल्विक जो मसल्स है, पेल्विक एरिया जो है, यहाँ के जो मसल्स है, ब्लैडर के जो मसल्स है, मसाने के जो मसल्स है, ये यहाँ पर जो पेशाब की नाली है यानी यूरेथ्रा, तो उसमें जो मसल्स है वहाँ पर यानी जो पट्टे हैं उसका कमज़ोरी, उसमें कमज़ोरी वाक़या हो जाती है, वहाँ पर वीकनेस पैदा हो जाती है। और ये जो यूरेथ्रा है यानी पेशाब की नाली, तो इसके अंदर ये जो सिकुड़न होता है, जो कंट्रैक्शन होती है, वो कम हो जाती है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रही होती, जिसकी वजह से यानी कि मसाना जो है वो खाली नहीं हो रहा होता। और चंद सेकंड या चंद मिनटों के बाद फिर जो है यानी पेशाब करने के बाद कुछ कतरे जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें यानी कि जो मसल है, पेल्विक एरिया के जो मसल है, जो ब्लैडर के मसल्स है, या फिर जो पेशाब की नाली है उसके जो मसल्स है, वहाँ पर जो पट्टे हैं उसके अंदर यानी कि वीकनेस या कमज़ोरी आ जाती है। अब इसके अलावा जो एक और वजह है वो बड़ी उम्र के जो लोग होते हैं, जो बुज़ुर्ग हजरात हैं, तो उनमें ये होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो उम्र के साथ यानी बढ़ जाता है, या फिर किसी इन्फेक्शन यानी ज़ख़म वगैरह या किसी भी इन्फेक्शन की वजह से वो बढ़ सकते हैं, और उसकी वजह से फिर इन लोगों के अंदर जो है ये यूरिन ड्रिपिंग और बार बार पेशाब का आना और उसके बाद कतरों का आना। तो एक वजह जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड है, जो कि बड़ी उम्र के जो लोग हैं उनके अंदर ये चीज़ जो है ये पाई जाती है। अब अगर इसके इलाज के बारे में बात करें तो आम तौर पर रिवायती जो अद्वियात है यानी अंग्रेज़ी अद्वियात में इसका कोई स्पेसिफ़िक ट्रीटमेंट जो है वो मौजूद नहीं है। हाँ, वहाँ पर कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह एडवाइस किए जाते हैं, जिनकी वजह से यानी ये जो पेल्विक मसल्स है इनको जो है मजबूत किया जाता है और इनको टाइट किया जाता है, या इसके अलावा कुछ ट्रिक्स हैं वो अप्लाई किए जाते हैं। फिर अगर इन्फेक्शन हो, प्रोस्टेट ग्लैंड का इशू हो, तो वहाँ पर एंटीबायोटिक्स वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है, या अगर प्रोस्टेट बहुत ज़्यादा इनलार्ज कर गया तो सर्जिकली उसको रिमूव किया जाता है।
अब सेकंड ऑप्शन के तौर पर अगर होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें तो यहाँ पर ये जो ड्रिपिंग आफ्टर यूरिन है इसको बिल्कुल ट्रीट किया जाता है और उस क्लास की मेडिसिन भी मौजूद है। यानी कि जैसे हमने कहा कि जिन लोगों के अंदर ये जो पेल्विक एरिया है, ये जो ब्लैडर के मसल्स हैं, यूरेथ्रा के मसल्स हैं, उनमें वीकनेस आ जाती है, मुख्तलिफ वजूहात की वजह से वो वीक हो गए, तो वहाँ पर यानी हमारे पास एक मेडिसिन है कास्टिकम के नाम से, जो कि ये जो मसल वीक हो जाते हैं और छींक आने पर भी उनको जो है यूरिन जो है वो खारिज हो जाते हैं, कांसी आने पे भी यानी इस कदर वहाँ पर वीकनेस पाई जाती है। तो और अगर यूरिन रिटेंशन भी रहे, यानी बार बार जो है उनको यूरिन रिटेंशन का भी मसला और ड्रिपिंग भी आ रही हो, तो कास्टिकम एक ऐसी मेडिसिन है कि वो इस मसले को कवर कर देती है और ये जो मसल्स हैं इनको ताकत जो है वो फ्राहम कर देती है। इसके अलावा फिर अगर हम देखें यानी कि बार बार अगर पेशाब भी आ रहा है और इसके साथ ड्रिपिंग भी हो रही है, बर्निंग भी है इसके साथ, तो इस चीज़ का मतलब ये है कि पीछे कोई इन्फेक्शन वगैरह है, तो फिर हमारे पास एक मेडिसिन है कैंथ्रस, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर बिल्कुल ही यहाँ पे यानी मसाने के अंदर फालजी कैफियत हो, यहाँ पर बिल्कुल मसल्स जो है उनमें कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ख़त्म हो गई हो, तो फिर हमारे पास एलोमिना एक मेडिसिन है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। या फिर जो बूढ़े हजरात होते हैं उनके अंदर बिल्कुल फालजी कैफियत आ जाती है, वो यूरिन पास नहीं कर पा रहे होते, ओफियम नामी मेडिसिन है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर अगर हम जो दूसरी वजह है यानी जिन लोगों का प्रोस्टेट का इशू आ जाता है उसको अगर देखें, तो अगर बूढ़ों के अंदर ये मसला है तो ब्रेटाकार एक मेडिसिन है, वो बहुत अच्छा है, इसमें काम कर सकती है। इसके अलावा सेबल सेरेलाटा है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर हमारे पास तूजा मेडोरिनियम, ये ऐसी मेडिसिन है जिनका इस्तेमाल जो है प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर किया जा सकता है। इसके अलावा भी काफ़ी यानी ग्रुप ऑफ मेडिसिन मौजूद है। डिस्कस करने का मतलब ये था कि आपको इतना आइडिया हो कि यानी ये जो इशू है, ये जो पोस्ट मैक्चुरेशन ड्रिपिंग है या ड्रिपिंग आफ्टर यूरिनेशन है या जो पेशाब के कतरे हैं, तो ये मसला है क्या और इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। अब यहाँ पर हमारे कुछ लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि आया ये जो कतरे हैं ये स्फम के तो नहीं है, और काफ़ी लोग यानी कि अगर यंग एज में ये मसला आ रहा है, लड़कों के अंदर अगर ये मसला आ रहा है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो और मसला होता है स्पर्मेटोरिया टाइप, वो चीज़ें और होती हैं, उसकी काजेशन, उसकी वजूहात और हो सकती है मौजूदा दौर में, जैसे कि मुख्तलिफ़ चीज़ें बहुत ज़्यादा ओपन हो गई हैं और मोबाइल का इस्तेमाल बढ़ गया, हर किस्म का कंटेंट जो है वो अवेलेबल है, तो वो कुछ साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स और दीगर चीज़ों की वजह से यंग एज में होती हैं, वो अलग चीज़ें। ये जो है ये यूरिन से रिलेटेड है, ब्लैडर यानी मसाने से रिलेटेड है और यूरेथ्रा से रिलेटेड है। इसके अलावा इसमें एक मेडिसिन है मरक्सॉल, वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है ये जो ड्रिपिंग आफ्टर यूरिनेशन। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका ये जो मसला है ये होम्योपैथिक मेडिसिन में ठीक हो सकता है, इसका इलाज हो सकता है। इसके लिए आप अपने इलाके के किसी भी क्वालिफाइड फिजिशियन से जो है कंसल्टेशन ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया।